इतने काटे क्यों जाते हो? फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा? इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो? ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो? उन जालिमों को है नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ए मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कल आप तमामी लोगों ने देखा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार किया गया। आखिर वो गिरफ़्तारी क्यों हुई, किस लिए हुई, किस बिना पर उनको गिरफ़्तार किया गया है, मुकम्मल वीडियो आप हज़रात देखिए और उसमें अंदाज़ा लगाइए कि क्या मामला था। ये वीडियो देखिए। और मुफ्ती आज़म हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो? फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा? इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो? ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो? उन जालिमों को है नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ए मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम हो सकता है ये पूछोगे अल्लाह हमारे साथ है तो ये मस्जिदों का हाल ऐसा क्यों है, या हमारी खानकाहें बर्बाद क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान बच्चों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, हमारी बच्चियों का हिजाब और ये अजान, ये कलमे, ये नमाजें, ये सलाम, ये हुजूर की ज़ात खतरे में क्यों है, निशाने पर क्यों है? तुम अगर ये सवाल करते हो तो मैं जवाब में इतना ही कहूंगा, कुछ तो शामत आमाल है, कुछ तो शामत आमाल है। हमारे बिगड़े हुए, हमारे भटके हुए नौजवान और हमारे मुआशरे की ये बुरे आमाल, कुछ तो ये सबब है, लेकिन कुछ तो रब तआला की मसलहतें भी हैं, जिसको हम अपने अंदाज में यूं कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आप हजरात ने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में आप हजरात को देखा कि एक शेर, वो भी शेर ऐसा है कि बारहा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये शेर को पढ़ते हैं। ये शेर मुफ्ती आज़म हिंद का लिखा हुआ कलाम है, जिसमें मुकम्मल आपने वीडियो देखा कि मुकम्मल शेर पहले से शुरू किया था और आखिरी में जब शेर पढ़ा है तो ये शेर है। अब इसके बाद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने किसी एक को टारगेट नहीं किया कि किस लिए हमने ये शेर पढ़ा है, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो लोग गलत बयानबाजियाँ करते हैं, जो लोग गलत बोला करते हैं। ये हर आवाम के लिए नहीं है, बल्कि जो ख़राब हैं उन लोगों के लिए ये शेर हुआ करता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शेर उन लोगों के लिए था। अब आइए देखिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो अभी ATS ने गिरफ्तार किया है, ये ATS देखिए ले जा रही है, किस तरीके से ले जा रही है। उनके चाहने वाले, सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले देखिए थाने के बाहर किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें गिरफ्तार किया, थाने के अंदर ले गई। अंदर ले जाने के बाद में जब मुफ्ती साहब के समर्थक बाहर थाने के घेराव कर लिए, तो ये सलमान अज़हरी साहब का देखिए बेबाकी का बयान, कितना प्यारा बयान आपने दिया है। आखिरी लम्हात में, आखिरी वक्त में भी आपने इरशाद फरमाया
کہ اے لوگوں تم پریشان مت ہو، میں نے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے، اپنے اکابرین پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ رب العزت مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تمام بیانات کو مفتی سلمان ازہری صاحب نے آخری وقت میں دیا، آپ حضرات ضرور سنیں۔ یہ تمام بیانات دیکھ لیے تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام بیانات کا نچوڑ ایک ہی ہے، ایک ہی اس کا فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے جو بھی بیان دیا ہے، جو بھی کہا ہے، یہ سب اچھے لوگوں کے لیے بہتر ہے اور برے لوگوں کے لیے ان کو برا لگا ہے، لگ جائے کوئی بات نہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ دعا کریے پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں مفتی سلمان ازہری صاحب اور تمام ہمارے اکابرین جو بڑے بڑے معزز علماء کرام ہیں، جو شریعت کے محافظ ہیں، شریعت کے طرفدار ہیں، شریعت کی پیروی کرنے والے ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھ، آباد رکھ، ساتھ رکھ، اور مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ان لوگوں کو تمام ناگہانی بلیات، مصیبت، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ مولا ملک ہندوستان میں تمام مومنین کی عزت و آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔